तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों का वर्तमान का ग्रह गोचर विशेष करके 12 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में क्या-क्या होने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट एक-एक चीज़ से संबंधित व्यक्तियों को, विद्यार्थी के लिए, रोज़गार उद्योग धंधा वालों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, नौकरी पर में रहने वालों के लिए, देश विदेश से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट से या खदान आदि से, स्ट्रक्चर आदि से, बिल्डर्स वगैरह के लिए सारी चीज़ों को जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने श्रोताओं, दर्शकों और ख़ास करके जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए विशेष ईश्वर से शुभकामना। जो पहली बार आए हमारे चैनल पर, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अलग तौर तरीके से ही आपको रहस्यात्मक बातों को निकाल करके आपके लिए अथक प्रयास परिश्रम से आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। अतः इसको आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जिस स्नेह प्यार से करते जा रहे हैं आप करते रहें। मित्रों, इसको आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लग्न राशि से भी देख सकते हैं। ज़्यादातर सटीकता तो लग्न राशि के ही अनुसार से होता है। जिनकी लग्न राशि ना हो, कुंडलियाँ ना हो, तो अपने नाम राशि से इसको देख सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आप जानते हैं कि 3 नक्षत्र होते हैं, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, फाल्गुन नक्षत्र। मघा और पूर्वा फाल्गुन के 4-4 चरण, उत्तर फाल्गुन के 1 चरण। इसके पहले में, इसके पूर्व के वीडियो मैंने डाला है कि किस नक्षत्र और किस चरण का क्या लाभ और क्या दोष होता है, किसमें क्या किस चीज़ की विशेषता होती है और किस चीज़ की न्यूनता होती है, और इस तरह से हर एक राशियों की जानकारी विस्तृत रूप से और रहस्यमयी ढंग से हम आपको प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, अगर अगले साल की आप जानकारी लेना चाहते हैं राशिगत, तो मेष से मीन राशि के 2025 के भी मनोकामना ज्योतिष चैनल में डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। सर्च में मार सकते हैं मनोकामना ज्योतिष चैनल, आप अपनी राशि का नाम लेकर। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि 29 जून से शनि वक्री हो चले हैं, आपके जो सप्तम भाव में सस योग बनाकर बैठे हुए हैं। यह और मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन से सिंह राशि वालों के वर्तमान क्या क्या योग बन रहे हैं। द्वादश भाव में शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं, जिससे कि आपके व्यय तो होंगे बुध के कारण, लेकिन इसमें हो सकता है व्यय जो हो आपका सार्थक व्यय हो सकता है, रचनात्मक कार्य के लिए हो सकता है, सृजनात्मक कार्य के लिए हो सकता है, जिसका कि भविष्य में उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग जब 16 जुलाई को सूर्य जाएंगे द्वादश स्थान में मिथुन से कर्क राशि में, तो शुक्र बुध के साथ बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग भी बनेगा, जिससे कि और ही भाग में आपके 4 चांद लगेंगे। वहीं पर 12 जुलाई को मंगल मेष से अपनी राशि से वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, गुरु के स्थान पर कर्म भाव में, दशम भाव में पहुंचेंगे। तो गुरु मंगल क्या खेल खेलेंगे, आपके भाग्य के साथ आपके भाग्य में क्या 4 चांद लगाएंगे, क्या क्या अच्छा बुरा होने वाला है उसको भी हम बताएंगे। बुरा तो नहीं, ज़्यादा अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। बुराई में यही है कि किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने पर, किसी की बात में आकर बहक कर किसी चीज़ में ज़्यादा पैसा लगाना, किसी को उधारी देना आदि से आपको बचना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मित्रों, आप जानते हैं जैसे कि सिंह राशि वाले बिल्कुल उदार होते हैं, भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, सुखी देखकर सुखी होते हैं। यह आपका स्वभाव है, नेचर है। जैसा कि आप जानते हैं, जंगल का राजा शेर, फलों का राजा आम, ग्रहों का राजा सूर्य देवता है। सिंह राशि यथा नाम तथा काम, जैसा नाम वैसा ही काम आपका होता है। साहसिक कार्य में आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पराक्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं, कभी कभी बहुत ही आलस में भी डूब जाते हैं। सूर्योदय आदि में सिंह राशि वाले अगर सूर्योदय से पूर्व उठे और अपने लक्ष्य के ओर प्रति सजग रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, सूर्य को अर्घ्य देता रहे, हनुमान चालीसा पढ़ता रहे, श्री राम जय राम बोल बोल कर लाल कपड़ा रुमाल हमेशा प्रयोग करता रहे, लाल आहार भी लेता रहे, टमाटर, चुकंदर,
गाजर आदि का प्रयोग करता रहे, ऐसे जातक को लीवर आदि से, ब्लड प्रेशर से संबंधित आँखों की बीमारियों से राहत मिलती है। तो शुक्र मिथुन कर्क राशि में 7 जुलाई को चले गए हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग से आपके अपार सफलता के योग बन रहे हैं। खास करके जो देश विदेश से आयात निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि से जुड़े हैं, वैसे लोग के लिए भी भारी भरकम लाभ होने वाला है। मित्रों, ऐसे या आप जानते हैं कि 12 जुलाई को मंगल 7 बजे के लगभग में से वृषभ में जाएंगे, तो यह आपको बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम आपके द्वारा, आपके माध्यम से, आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके विवेक से, आपकी युक्ति से ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिससे कि आपकी प्रशंसा होगी। और प्रशंसा कोई करे या ना करे, आप अपनी भविष्य के ओर अग्रसर होते जाएं, क्योंकि आप भविष्य का ज़्यादा सोचते हैं, वर्तमान का कम सोचने वाले होते हैं। तो आपको वर्तमान को अगर अच्छी तरह से सुधार लें तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, और वर्तमान जो बीतेगा भूतकाल भी आपका अच्छा हो जाएगा। मित्रों, इस तरह से आपका कमाल का कार्य बनेगा। क्या क्या करामत करेंगे? राहु सिंह राशि में आ चुका है। ये राहु जो शनि की राशि में, शनि के नक्षत्र में चले गए हैं, जो कि राहु शनि में मित्रता है, लेकिन युति में वैदिक ज्योतिष दृष्टिकोण से इसको खराब माना गया। लेकिन ये नक्षत्र परिवर्तन है। रेवती से आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से राहु जब तक 10-12 मई तक 2025 10-12 मई तक ये आपको आकूत धन संपदा के योग बना रहे हैं। कई जगह से आपको अपार सफलता ये दिला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं राहु तो मायावी ग्रह है, लेकिन शनि जो हैं न्यायाधीश कहलाते हैं, शुभ फल के प्रदाता कहलाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने वाले होते हैं। शनि के नक्षत्र में आने से जो 2 नंबर की कमाई कर रहे थे, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, तो अभी आपको धर्मनिष्ठ बनकर आप करेंगे। धार्मिकता भी आपके में बढ़ सकती है, न्यायिक स्वभाव में भी आपको वृद्धि होगी, न्यायपूर्ण तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहेंगे। जो भी करेंगे उसमें कुछ धार्मिक कार्य भी करते रहेंगे, दशांश व्यय करते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे धर्म कर्म में, तो आपके भाग्य में कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकता है। जब तक आप कर्तव्यहीन नहीं होंगे और अच्छी सोच को गंदी सोच में परिवर्तित अगर करते हैं, तभी आपके भाग्य में अवरोध, रुकावट लग सकती है। अन्यथा आप निरंतर लगातार कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मित्रों, इस तरह से आपको उत्साहित देखकर आपको कुछ न कुछ हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ आपके लिए अभी बिल्कुल रामबाण साबित होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए उन्नति और भाग्योन्नति, प्रमोशन आदि के योग बन रहे हैं। किसी अधिकारी से आपका विशेष काम बनता हुआ दिख रहा है, जिससे कि जो शादी के लायक युवक युवती हैं उनकी शादी के भी चर्चा बन सकती है। और यह राहु नक्षत्र परिवर्तन से भाग्य में राहु ऐसा साथ देगा जैसे कि कदम से कदम मिलाकर सेना लोग चलते हैं, उस तरह से आपको हर वक्त हर मुसीबत में भी साथ देने को तत्पर रहेंगे। भाग्य की गाड़ी बहुत तेज़ी से भग रही है और भगती जाएगी, और आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह राहु का नक्षत्र परिवर्तन, लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, मंगल का वृषभ में जाकर गुरु से हाथ में हाथ मिलाना, कदम के साथ मिलाकर चलना आपके लिए बिल्कुल ही लाजवाब। और अपने कर्म के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत, परिश्रम जब तक यहाँ पर गुरु से युति मंगल का बनेगा, आपका क्रियाकलाप और बुद्धि कौशल विवेक से बहुत ही अच्छी सी अच्छी कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। और इस समय आपकी मौलिकता, आपकी मन की स्फुरण शक्ति बढ़ती जाएगी, कवित शक्ति बढ़ती रहेगी। जो कविता से युक्त हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए भी लाजवाब यह समय है। जो खेलकूद से जुड़े हैं उनके लिए भी यह आशातीत परिणाम देने जा रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी का यह समय बिल्कुल पराकाष्ठा तक पहुंचने का अवसर मिलने जा रहा है आपको। इसलिए सत्य का आचरण करें, सत्य का साथ दें, असत्य का विरोध करें, असत्याचरण से बचें। खास करके
आप जानते हैं कलयुग में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, जो आदि कराना हो, कलयुग का वर्णन मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें क्या करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा, तो आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करने के लिए मात्र 501 में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन पर्यंत, ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम की कुंडली बनवाने के लिए 1501 रुपये में आपको PDF बनाकर भेज दिया जाता है। मित्रों, कुंडलियों में कभी कभी ऐसे दोष होते हैं कि जिसके कारण आपको लगता है कि इतना परिश्रम करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता है, आपके परिवार में सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में इतना तनाव, टेंशन क्यों है, आपके मानसिक रूप से इतनी बेचैनी, व्यग्रता क्यों है, इतना व्यथित क्यों रहते हैं। कोई न कोई जरूर कुंडली में कारण होता है, तभी इस तरह के आपके दुर्योग बनते हैं, अन्यथा नहीं होते। और ख़ास करके लोग जो जब तक अनुष्ठान में आजकल ज़्यादा समय देते हैं, मैं सबको यह संदेश देना चाहता हूँ, इससे प्रेरित करना चाहता हूँ, आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप जो भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वर युक्त संगीतमय कार्यक्रम कराने से आपको ज़्यादा उस चीज़ का फल मिलता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, राम ही सुमिरिय राम ही गाइय आदि वर्णन है। बारी मथे घृत होई वरु सिकता ते बिनु तेल, बिनु हरि भजन भव तरिया यश धान तपेल। इसलिए आप देख रहे हैं संगीतमय जो कार्यक्रम होता है उसमें लोगों का मन लगता है और उसका मन एकाग्र होता है, वह उसमें डूब जाता है, तल्लीन होता है, उसकी मनोवृत्ति स्थिर हो जाती है, जिससे कि उसको इस धार्मिक आयोजन का पूर्णतः लाभ मिलता है। जब तब करते हैं तो आज आपके आसपास जितने पंडित आप देख सकते हैं, किसी विशेष पंडित की ओर हमें इंगित करके नहीं बता रहा हूँ। आप जो भी जजमान हमारे जहाँ हैं, यजमान भी खाते हैं, लेकिन पुरोहित को बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। पुरोहित को देखकर ही यजमान आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पुरोहित ही मोह सकल व्याधिन कर मूला, आप अपने मोह में ग्रसित होकर जो आपके कमज़ोर अगर पंडित हैं, जो कुंडली नहीं बनाते हैं, जो कथा प्रवचन नहीं करते हैं, जो व्याख्यान नहीं करते हैं, जो व्याख्यान नहीं दे सकते हैं, उनसे ही ज़बरदस्ती आप सुनेंगे तो उससे उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। उनको सम्मान दीजिए। अगर पुरोहित में आपको ये सब गुण नहीं तो आप दूसरे से दिखा सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं होता है। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है और भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आप किसी से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास बनता है। उससे संपर्क करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तब अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा बारंबार कि आप संगीतमय खंडमन, संगीतमय भागवत, ज़्यादा 200 तो भागवत आप करा सकते हैं, उसके लिए भी संपर्क आप हमसे साध सकते हैं। और जो भी हमारे यजमान अमेरिका, जर्मनी, नेपाल आदि आदि जगहों से जो कार्यक्रम कराते हैं और हमेशा संपर्क में रहते हैं, जो मार्गदर्शन लेते रहते हैं, उनको विशेष विशेष धन्यवाद देते हुए यही कहूँगा कि आप सोते समय गाय के घी को अपने शयन कक्ष में अवश्य जलाया करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। लेकिन घी अच्छा होना चाहिए, या तिल का तेल, सरसों का तेल जलाकर सोने से आपको बहुत ही शांति प्रतीत होगी, शांति की अनुभूति होगी। राजसी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खाने वाले से पूजा पाठ कराएंगे तो आपका पैसा व्यर्थ जाता है। यह मैं बारंबार कहता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को आप लोग को समझाने के लिए बताया एक चीज़ में। इसको आप नोट करिए और जन जन तक पहुँचाइए। जब तब अनुष्ठान करना है तो कैसे करना है, सीरियस होकर करना है, मन को केंद्रित कर करना है। एक ही माला के बीच में ही बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, यह बिल्कुल गलत तरीका है। ये तो फिर ढोंग हो जाएगा, आडंबर हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने समय में बहुत चोट किया, उन्होंने चोट किया आडंबर पर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। वर्तमान में हम लक्षण बता रहे हैं। जो माला ज़्यादा जपते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इस तरह की स्थिति होती है। माला तो दाएं हाथ से माला फेरूं, बाएं हाथ मोबाइल, माला तो पूरी ना होती, बीच में करते डायल। इसका क्या फल मिलेगा? आप जहाँ तहाँ जहाँ भी वहीं यही हाल देखेंगे। क्योंकि जब तब अनुष्ठान, ध्यान, साधना में बैठते हैं तो हर चीज़ को बंद करके, मन को एकाग्र करके जब ध्यानस्थ होते हैं तब जाके उसका फल मिलता है, पुरोहित को भी, यजमान को भी। और लाख 50,000 खर्चा करते हैं और फल नहीं मिलता है तो श्रद्धाहीन होते हैं, आप विश्वास उठता है। तो यह संदेश मैं यजमान और पुरोहित दोनों के लिए कह रहा हूँ कि करें तो चरित्र का बिल्कुल हनन ना होने दे।
चारित्रिक दोष में यह सब बातें भी आती हैं कि आप पान तंबाकू खाकर जप करेंगे तो यह चारित्रिक दोष में ही आता है। बड़ों को, श्रेष्ठों की अवहेलना करना, उपेक्षित करना, उनका अनादर करना, उनका अपमान करना, उनकी हंसी उड़ाना, कहीं न कहीं आपकी भी वैसी स्थिति बहुत शीघ्रातिशीघ्र बनती है, क्योंकि जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वही लौट के हमारे पास आता है। ये ध्रुव सत्य है, ये शास्त्र सम्मत है, ये पुराण सम्मत है, ये वेद पुराण सारी सम्मत है, संत की वाणी है। संत की वाणी वेद की वाणी ही होती है। इसलिए इस पर आप अमल करें, इस पर ध्यान दें कि जो भी करें विधिवत करें, ढंग से करें, मन से करें, तो आपका वह कार्य फलीभूत होता है। लेकिन विश्वास से जहाँ पर सही तरीके से होता है वहाँ भी कई जगह लोग को मन में शंका, दुविधा और मन में उधेर गुण लगा रहता है। ऐसा नहीं, जहाँ पर विश्वास करते हैं तो सही मन से करें, आपको निश्चित तौर पे फल प्राप्त होगा। और किसी तरह का आप मार्गदर्शन हमसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखें, अंतर्मन से। आप दयालु कोमल तो होते हैं सिंह राशि वाले, और साथ में यह बुध राशि परिवर्तन से मिथुन कन्या राशि वालों को कुंभ राशि का पंचमेश बन रहा है, मकर राशि का भाग्येश बन रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही यह शुभ फलदायी साबित होगा। जब तक ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं तो आपके कुंभ लग्न वाले के, सिंह राशि वाले के पंचमेश, और मकर लग्न वाले के, सिंह राशि वाले के नवमेश भाग्य के स्वामी बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, मिथुन कन्या मकर कुंभ वालों के लिए बहुत ही अच्छा फल मिलने जा रहा है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हूँ। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।